नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आज दिल्ली दौरे पर पंकज चौधरी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का दिल्ली दौरा काफी अहम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात संभव है। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी रहेंगे मौजूद और यूपी बीजेपी की नई टीम पर चर्चा होगी। युवा मोर्चा अध्यक्ष को लेकर होगा मंथन और क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम भी फाइनल हो सकते हैं। महामंत्री BL संतोष से भी मुलाकात संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का दिल्ली दौरा है, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। अलग अलग लोगों से वो मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी उनकी मुलाकात संभव है। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी बीजेपी की नई टीम पर भी चर्चा होगी। युवा मोर्चा अध्यक्ष को लेकर भी मंथन होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूपी बीजेपी में घटेगी महामंत्रियों की संख्या। 7 से 6 किए जाएंगे महामंत्री और उपाध्यक्षों की संख्या में भी बदलाव संभव है। प्रदेश मंत्रियों की संख्या में बदलाव संभव है और प्रदेश मंत्रियों से कम हो सकते हैं उपाध्यक्ष। 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले तो होगा समायोजन। प्रदेश टीम में हो सकता है समायोजन और जगह नहीं मिली तो मोर्चा प्रभारी की भूमिका संभव। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। यूपी बीजेपी में घटेगी महामंत्रियों की संख्या। 7 से इसे 6 किया जा सकता है। उपाध्यक्षों की संख्या में भी बदलाव संभव है। प्रदेश मंत्रियों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। प्रदेश मंत्रियों से कम हो सकते हैं उपाध्यक्ष और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले तो फिर समायोजन होगा। प्रदेश टीम में भी समायोजन हो सकता है और जगह नहीं मिली तो मोर्चा प्रभारी की भूमिका संभव है। तो यूपी बीजेपी में घटेगी महामंत्रियों की संख्या। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आज वो दिल्ली के दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि कई नामों पर जो फाइनल है वो भी किया जा सकता है, कई नाम फाइनल भी किए जा सकते हैं। ऐसी चर्चा भी हो रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात होनी है। वहीं यूपी बीजेपी में घटेगी महामंत्रियों की संख्या। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। तुषार, आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। कितनी अहम उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और क्या क्या खास रहने वाला है इस दौरान? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। मंत्रियों को जो बनना था नए वो बन चुके, विभागों का बंटवारा हो चुका। अब पूरा फोकस बीजेपी का जो है वो संगठन को लेकर है। ऐसे में पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह आज दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, वहां पर चर्चा की जाएगी क्योंकि संगठन में भी बड़ा फेरबदल होना है। नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं पंकज चौधरी, लेकिन अभी तक कोई बड़ा बदलाव देखने को संगठन में नहीं मिला। चुनावी समय है, यूपी भी बड़ा राज्य है। ऐसे में संगठन की भी बड़ी जिम्मेदारी है इस बार के चुनाव में और संगठन में बड़ा फेरबदल भी होना है क्योंकि जो पदाधिकारी है काफी लंबे समय से एक ही जगह पे जमे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक पदाधिकारियों के पास 2-2 विभाग हैं, तो ऐसे में उनको भी बदलना है। तो इस वजह से ये एक बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके बाद युवा मोर्चा, इसके अलावा महिला मोर्चा, अलग अलग जो संगठन हैं बीजेपी के उनमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी अगर बीजेपी संगठन की बात करें तो 7 महामंत्री हैं, 18 उपाध्यक्ष हैं, 16 प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में 16 प्रदेश मंत्री हैं। तो ऐसे में इसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। महामंत्रियों की संख्या घटाई जा सकती है। पश्चिम क्षेत्र से अगर बात करें या फिर कानपुर क्षेत्र से तो बहुत ज़्यादा संगठन में प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो पूर्वांचल से आते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो लोग हैं वो भी पूर्वांचल से है या फिर काशी क्षेत्र से हैं, लेकिन पश्चिम और कानपुर क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लोगों को देखने को नहीं मिला। तो इस बार माना ये जा रहा है कि कानपुर और काशी जो पश्चिम क्षेत्र वहां पे प्रतिनिधित्व। ठीक है तुषार, बने रहेगा। वापस आएंगे आपके पास। नीरज पांडे इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं पंकज चौधरी? पंकज चौधरी ऑलरेडी दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन किसी भी समय वो मुलाकात कर सकते हैं नितिन नबीन से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल देर रात लंबी बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बीच में। और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार को लेकर, संगठन की जो नई टीम को लेकर एक लंबी चर्चा हुई है। इसके अलावा माना यह जा रहा है कि आज एक और बैठक हो सकती है जिसमें नितिन नबीन और पंकज चौधरी, धर्मपाल सिंह, ये तीनों लोग बैठ सकते हैं और तीनों लोग बैठकर एक जो नई टीम है उस पर चर्चा कर सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश के संगठन को लेकर
राष्ट्रीय नेतृत्व तो पिछले कई दिन से लगातार इस पर काम कर रहा है और माना जा रहा है अगले हफ्ते किसी भी दिन नई टीम घोषणा हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जानकारी के लिए। तुषार के पास एक बार फिर से चलते हैं। तुषार, क्योंकि अभी पंकज चौधरी दिल्ली में ही मौजूद हैं और कई लोगों से उनकी मुलाकात भी होनी है, लेकिन ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगले हफ्ते तक की लिस्ट सामने आ सकती है, जिसमें कह सकते हैं कि नजर 2027 पर ही है। उसी को देखकर ये पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। अलग अलग मुलाकात पंकज चौधरी ने किया। जैसे ही पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले उसके बाद से देखिए तो लखनऊ में उनका प्रवास काफ़ी देखने को मिला। कई जगहों पे उन्होंने बैठकें की, कई जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, कुछ मंत्रियों के घर गए, बीजेपी के बड़े नेताओं के घर खुद गए चलकर, वहाँ पर भी उन्होंने फीडबैक लिया है। तो 2027 विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में बड़ा बदलाव तो देखने को मिल ही सकता है और काफ़ी अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन खास बात ये देखना ये होगा कि किस क्षेत्र के ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष खुद पूर्वांचल से आते हैं। ऐसे में पश्चिम क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र पे सबकी नज़र है कि वहाँ से ज़्यादा लोगों को इस बार संगठन में शामिल किया जा सकता है, उनको जगह ज़्यादा दी जा सकती है, क्योंकि बड़ा रोल है कानपुर क्षेत्र का और पश्चिम में भी बड़ा रोल है। तो ऐसे में जो युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, SC ST मोर्चा है, OBC मोर्चा है बीजेपी का, इनमें कानपुर क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के बिल्कुल, तो लोगों को 27 का मिशन है और उसको लेकर ही ये जो नई टीम है वो तैयार हो रही है। तुषार, आप बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास इस